अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखकर काजल चूल्हे के पास जाती है, जहां वो भगोने में थोड़े से चावल पड़े हुए देखती है। रागिनी उन्हीं चावल से नमक और तेल मिलाकर अपने बच्चों को खिलाती है। बाकी सबके लिए काजल लाल चाय बनाती है। एक तो इतनी ठंड पड़ रही है, ऊपर से ये बारिश, ये ठंडी हवाएं, इनको भी अभी होना था। अब इस ठंड में टूटी झोपड़ी में हम लोग कैसे रहेंगे? ये ठंडी ठंडी हवाएं तो शरीर को चीर के जा रही हैं। आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं आज पड़ोस के लोगों से मदद मांगती हूँ। क्या पता हमारी परेशानी देखकर वो हम लोगों की मदद कर दे। रागिनी सबके दरवाजे पर मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी रागिनी की मदद नहीं करता। तभी रागिनी की नजर एक सूखे घास पर पड़ती है, जहां पर घास की गठरी पड़ी हुई होती है, जिसको उठाकर रागिनी अपनी झोपड़ी की तरफ लेकर आती है। ये इतना सारा सूखा घास लेकर क्यों आई है रागिनी बहू? हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें रजाई और ठंड से बचने के लिए कपड़ों की जरूरत है। माँ जी, मैं इन सूखे घासों को अपनी झोपड़ी के ऊपर रखूंगी ताकि जहाँ जहाँ से झोपड़ी टूटी हुई है वहाँ से उनकी मरम्मत हो जाए। सारा परिवार अब सूखे घास को अपनी झोपड़ी के ऊपर लगाने लगता है और बचे कुचे घास को सिलकर उनकी रजाई बनाकर रात में उसे ओढ़कर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, बहू, तेरा ये सूखे घास से झोपड़ी की मरम्मत करना और इसी का बिस्तर बनाने वाला आइडिया बहुत ही अच्छा था। सारी रात हम लोगों को न तो ठंड लगी और न ही झोपड़ी के अंदर कहीं से ठंडी हवाएं आई। जेठानी जी, जैसे हमने सूखा घास से अपनी झोपड़ी की मरम्मत की है, ओढ़ने के लिए रजाई और सोने के लिए बिस्तर बनाया है, उसी तरह हम पत्तों से पहनने के लिए कपड़े भी तो बना सकते हैं ना, जैसे आदिवासी पहना करते थे। हाँ काजल, तुम सही कह रही हो, हम लोग ऐसा जरूर कर सकते हैं और हम पत्तों से ही अपने लिए ठंडक के कपड़े बनाएंगे। रागिनी और काजल जाती है और केले के पत्ते, अरबी के पत्ते जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको तोड़कर घर पर लेकर आती है और उनसे ठंड के कपड़े, स्वेटर, शॉल बनाती है और सभी लोग केले के और अरबी के पत्तों से बने हुए कपड़ों को पहनते हैं। माँ, अब तो ये सूखे घास के झोपड़ी और हमारे पास पत्तों के बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े हो गए हैं, इनसे हमें ठंड भी नहीं लग रही। जेठानी जी, जैसे हमने सूखे घास से अपनी झोपड़ी तैयार की और पत्तों से कपड़े बनाए, तो हम ऐसा करते हैं, इन्हीं पत्तों से अधिक कपड़े बनाते हैं और उन लोगों को बेचते हैं जो उन्हीं कपड़े नहीं खरीद सकते। कम दाम में वह इन पत्तों से बने कपड़ों को जरूर खरीदेंगे। काजल और रागिनी पत्तों से अधिक मात्रा में कपड़े बनाते हैं और बाजार में जाकर बेचते हैं। और जो लोग ऊन से बने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते, वो काजल और रागिनी के पत्तों के बने हुए कपड़ों को खरीद कर ले जाते हैं। अब काजल और रागिनी की भी 2 पैसों की कमाई हो जाती थी। शाम को घर आने टाइम वो खाने पीने का सामान लेकर घर आती हैं। केलों के पत्ते पर बैठकर खाना खाने का स्वाद ही अलग है। बहुत से ऐसे देश हैं जो पत्तों पर ही खाना खाया करते हैं। खाना खाने के बाद बचे हुए